से जुड़ा हुआ है, जो भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से भी ज्यादा भयंकर है। आज हम आपको उसी सरव अवतार की कथा के बारे में बताते हैं। जन्म से ही प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था, लेकिन उसके पिता हिरण्यकश्यप विष्णु को भगवान नहीं मानते थे। उसने तीनों लोकों में स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ था। अपने पुत्र के विष्णु भक्त होने के कारण हिरण्यकश्यप ने कई बार उसका वध करना चाहा, परंतु सफल न हुआ। किंतु भगवान विष्णु हमेशा अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते रहते थे, लेकिन उनका क्रोध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन उनके संयम की सीमा समाप्त हो गई। उसी क्रोध में उन्होंने नरसिंह अवतार लिया, जो कि अत्यधिक भयानक था। उसका आधा शरीर सिंह का तथा बाकी आधा शरीर मनुष्य का था। वह दिखने में अत्यधिक भयानक, फुफकार करता हुआ तथा बड़े बड़े नाखूनों वाला था। उन्होंने उन्हीं नाखूनों की सहायता से हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया तथा उसका वध कर दिया। विष्णु पुराण के अनुसार यह कथा यहीं समाप्त हो जाती है। उसमें लिखा है, इसके पश्चात प्रहलाद भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करते हैं। भगवान नरसिंह भी अपने भक्त प्रहलाद से अत्यधिक स्नेह देते हैं तथा उन्हें अपने पिता का उत्तराधिकारी घोषित करके वापस श्री हरि में समा जाते हैं। किंतु शिव पुराण में हिरण्यकश्यप के वध के पश्चात अन्य प्रसंग लिखा हुआ है, जो कि शिव के सरव अवतार लेने से जुड़ा है। जब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। वे क्रोध में इधर उधर विचरण करने लगे तथा सृष्टि का विनाश करने लगे। उनके क्रोध से पूरी धरती थरथराने लगी थी। सभी देवताओं तथा दैत्यों में भय व्याप्त हो गया था तथा किसी में भी इतना साहस नहीं था कि वह उनके उस भयंकर अवतार के पास जा सके। स्वयं प्रहलाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने में असफल हुए थे। डर के मारे सभी भगवान शिव से सहायता मांगने के लिए गए तथा सृष्टि को बचाने की याचना की। तब भगवान शिव ने अपने एक रूप वीरभद्र को भगवान नरसिंह का क्रोध शांत करवाने भेजा। उन्होंने भगवान नरसिंह को उनके पिछले 3 रूपों मत्स्य, कच्छप तथा वाराह अवतार के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने नरसिंह अवतार लेने का उद्देश्य भी समझाया, लेकिन भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। जब भगवान शिव ने देखा कि उनके वीरभद्र रूप को ने भी भगवान नरसिंह के अवतार को शांत करने का साहस नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने नरसिंह अवतार से भी बड़ा व भयंकर अवतार लेने का निश्चय किया। इसके पश्चात भगवान शिव सरव अवतार लेकर उनके पास आए। सरव अवतार में नरसिंह अवतार की सभी विशेषताएं थीं, जैसे कि यह भी सिंह तथा मानव रूप लिए हुए था, लेकिन इसके साथ ही इसमें जंगली पक्षी का भी रूप था। इस अवतार में उनके 2 गरुड़ पंख, भयानक शेर के पंजे व चोंच, वीरभद्र की सहस्त्र भुजाएं, शीश पर जटा तथा चंद्रमा स्थापित थे। सरव अवतार इतना ज्यादा भीषण तथा भयंकर था कि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली प्राणी था। यह अवतार उड़कर क्रोधित नरसिंह अवतार के पास आया तथा 18 दिनों तक दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होता रहा और अंततः उस नरसिंह अवतार को अपने पंजों में जकड़ लिया। उसके बाद सरव अवतार नरसिंह भगवान को लेकर आकाश में उड़ गया। आकाश में उसने नरसिंह अवतार के शरीर पर चोंच तथा पंजों से कई बार प्रहार किया तथा उनका शरीर कई जगहों से फाड़ दिया। सरव अवतार ने नरसिंह अवतार का वध कर दिया तथा उसकी खाल को अपने वस्त्रों के रूप में धारण किया। इसके पश्चात भगवान विष्णु अपने उस शरीर को छोड़कर वापस श्री हरि में समा गए। उन्होंने सरव अवतार से वापस अपने आदि अवतार में आने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के इतना कहने पर ही शरभ अवतार अपने
भगवान शिव रूपी अवतार में आ गए। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि उन्होंने यह अवतार केवल नरसिंह अवतार को शांत करने तथा सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से धारण किया था। इस कथा तथा सरव अवतार से भगवान शिव ने यह शिक्षा दी कि हमें अपने क्रोध को किस प्रकार शांत कर सकते हैं। भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद पर दिन प्रतिदिन हो रही यातनाओं से इतने व्यथित थे कि एक दिन उनका क्रोध फूट पड़ा, लेकिन अपना लक्ष्य पूरा करने के पश्चात भी उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा था। इस पर भगवान शिव ने उससे भी भयंकर तथा क्रोधित रूप धारण किया, लेकिन अपना लक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात वे आसानी से अपने असली रूप में आ गए। इस प्रकार भगवान शिव ने मानव जाति को संदेश दिया कि किस प्रकार हमें क्रोध को स्वयं पर हावी नहीं होने देना चाहिए तथा किसी भी स्थिति में क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।